कहते हैं एक फकीर अपनी झोपड़ी में बहुत समय से रहते थे और जो भी उनका काम रहता है, कोई मोची हुए, कोई दर्जी हुए, अपना काम करके गुजारा कर रहे थे। कहते हैं रैदास को भी बहुत बार ऐसे लोग आए कि आप क्यों जूती काट रहे हो, भगवान को प्राप्त कर लिया आपने, भगवान के दर्शन कर लिए और फिर भी आप ये जूती काटने का काम कर रहे हो। मीरा को बहुत ताने दिए लोगों ने कि आप रानी हो और आपके गुरुजी जूते काट रहे होते हैं, तो आप थोड़ी सी दया कर दो उनके ऊपर। कहते हैं मीरा 9 लाख हार लेकर अपने गुरु के पास पहुंची। बोले महाराज मुझको अच्छा नहीं लगता है, मेरा अंदर से, बाहर नहीं, अंदर से मेरी अंतरात्मा दुखी है, कृपया ये लिफाफा स्वीकार कर लो आप। अंतर का दुख मिटाने के लिए मीरा रानी थी और कहते हैं 9 लाख हार लेके पहुंच के गुरु के पास पहुंच गई कि आप इसको ले लो, ये आप ऐसी झोपड़ी में रहना, जूते काटने का काम छोड़ दो। आपके एक से एक बढ़ के शिष्य हैं, फिर भी आप वैसे के वैसे ही हो। तो बहुत से आए, पारस मणि देकर चले गए। बोले आप जिसको छुआओगे सोना बन जाएगा, फिर आपको ये ऐसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे एक नहीं अनेक महल खड़े हो जाएंगे आपके। पर उसने उस पारस मणि को बोला इसको यही झोपड़ी में रख जाओ। तो उसने सोचा कि अभी तो चलो इन्होंने रखवा ली है, लेकिन फिर अब की बार जब मैं आऊंगा तो मुझे यहाँ का नजारा बदला मिलेगा। लेकिन फिर वो आता है तो देखता है फिर वही काम। तो बोले उसके छूने मात्र से आपको कुछ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, केवल छूने मात्र सब सोना हो जाएगा। आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है, केवल छुआने से। लेकिन वो लोहे की पेटी लोहे की रही, पारस रखा था उसके अंदर लोहे की। गुरुजी बोले वो पारस लेके आना बेटा। बोले कहाँ रखा है गुरुजी? बोले लोहे की पेटी में। लोहे की पेटी के अंदर है और फिर भी स्पर्श नहीं हुआ, फिर भी लोहा लोहा है, लोहे के अंदर पारस पारस है, जिसके छूते ही सोना बन जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छुआने से, बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोहा लोहा है, सोना सोना है। ऐसा क्यों है? यह आवरण कैसे हटेगा? अब हम सब लोगों की समझ में आ रही है, आवरण है। कहीं परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है, पर उसका स्पर्श लोहे की पेटी में रखा है पारस। देखो इससे बड़ा और चमत्कार कुछ देखना चाहिए आपको बाकी बचा? हमारे अंदर वो परमात्मा मौजूद है, हम जब चाहे जब देख सकते हैं उसको, हम खुद भगवान हैं। लेकिन ये आवरण हटने में नहीं आता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। ये आवरण है। हमको मालूम है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, सब ही छोड़ के, सबको पता है। भोंदू से भी पूछोगे तो वो ये कह देगा हाँ ये सब सामान नहीं रहेगा, मरते वक्त कुछ नहीं जाएगा। फिर झूठ सच करके क्यों आवरण को क्यों नहीं हटा लेते? इसको कौन हटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं होश पूर्वक जियो, हर सांस को होश में लो। इसको कोई बाहर से नौकर आएगा हटाने के लिए, 2-4 10 नौकर आएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष आके, मीरा रानी है, वो 9 लाख हार दे रही है। 9 लाख हार हमारे अंदर रखा है, वो लाके देने की भी जरूरत नहीं है। लोहे की पेटी, ये लोहे की पेटी है, इसमें पारस रखा है, पर ये सोना नहीं बन के देती। देखो और कौन आश्चर्य चाहिए देखने के लिए? जब हम व्यवहार में आ जाते, ये सारी बातें इसके अंदर बंद रह जाती है। बोले ये तो इसमें ही अच्छी लगती है, करने की जरूरत नहीं है, खाली दर्शन करो रोज गीता के,
और फिर उसको बांध के रख दो कि हम तो रोज गीता पढ़ते हैं। दर्शन मात्र से कुछ नहीं होने वाला, केवल दर्शन से, चाहे गुरु के करो चाहे गीता को करो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होएगा भैया? जो बीमारी तो सबकी एक ही है। हर आदमी कौन सी बीमारी से बीमार है बेटा? बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। बार बार जन्म लेना। अब इसके लिए डॉक्टर भी है कि कहीं चले जाओ, ये उपाधि बदल जाएगी और लेकिन दवाई वही रहेगी, डॉक्टर वही रहेगा इसका। जैसे कैंसर, कैंसर कहीं भी चले जाओ वहां पर उसी का इलाज होता है। वो बीमारी एक ही है, दिरग है। वो हो गई तो बचना मुश्किल है। हम उस बीमारी से जो पीड़ित हैं उससे बचना बहुत मुश्किल है। जो जन्म ले लिया है वो मरेगा ही मरेगा, ये पक्की बात है। लेकिन संत मरे क्या रोइए जो जाए अपने घर। संत मरे वाकू कहा रोइए जो जाए अपने घर। रोए बापड़े वाकू जो हाथों हाथ बिकाए। रोना किसके लिए? अभी अभी पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। जो कर्म कर रहे हैं आप अपना जन्म अपने आप निश्चित कर लेना। इट इज योर चॉइस, इज योर्स। आपकी चॉइस है। आपको अगले जन्म में गधा बनना है, घोड़ा, आप चॉइस है आपकी, छूट है आपको। संत मरे वाकू कहा रोइए। संत मर गया, उसको क्या रोना, वो तो अपने घर गया। जाए अपने घर। संत मरे तो उनका ठिकाना है, उनको जहां जाना है वहां घर बना लेते पहले ही। इसलिए कहा है संत मरे वाकू कहा रोइए। वाकू क्या रोना? रोइए बापड़े उसको जो हाटो हाट बिका है। हाटो हाट मतलब मर गए, अब ऐसी करनी करके गए, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, वाकू रोना है। जिंदे दुखी और मरते दुखी। मरने के बाद फिर देखो लफड़ाई खत्म नहीं होता। आगे तक बहुत से लोग ऐसे आगे तक बच्चों के लिए तक भी अपना बीज बो के जाते हैं कि भैया हम तो जा रहे हैं पर तुम इस दुश्मनी को जारी रखना, हमारी लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। इसलिए बहुत से होते ना गोली चल जाती कि वो पिछली दुश्मनी थी, चले गए खुद। तो रोना किसका है? जो हाथों हाथ बिका है। बिक के फिर कौन सा जन्म मिलेगा नहीं मालूम। तो केवल देखने मात्र से सत्संग में आने का तो फल होता है, पर बड़े घरन की सुंदरी और सत्संग में ना जाए, कथा सुनने ना जाए, तुलसी व पापते कुतिया बन जाए और घर घर डंडे खाए। जो बड़े घरन की बेटी बहू रहती है ना, उनको शर्म की बात है, वो सत्संग में उनको नहीं आना चाहिए। बड़े घर की ये हमारी शान है कि हमको सत्संग में नहीं आना चाहिए। बड़े घरन का राजकुमार सत्संग में ना जाए, ऐसी बात उधर भी है। तो तुलसी या पापते घोड़ा बन जाए, तासे मुख में पड़े लगाम। मुख में लगाम क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया था। क्योंकि वो सत्संग में जाने का खराब बात मान लेते हैं। सत्संग में थे हमारे लिए नहीं है, हम तो पैसे वाले हैं, हम तो बड़े शान वाले हैं, बड़े घरों के हैं। बड़े घरों वालों को सत्संग में आने की जरूरत नहीं है, सर, उनका ख्याल है। तो तुलसीदास जी बोले फिर उनको सजा है, जो भी हम काम करते हैं उसकी सजा है। फिर उसके पाप से क्या हुआ? शबरी पिछले जन्म में कहते हैं रानी थी, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर होने के कारण और राज रानी होने के कारण उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो जा नहीं सकते थे। पालकी चाहिए, दो चार उनको गनमैन चाहिए, अकेले उनको निकल नहीं सकते वो। और वो भगवान की भगत थी, तो उसने कहा हे भगवान अगले जन्म में मेरे को खूब तक कुरूप बनाना। अभी हम भगवान से क्या मांगते? बहिरंग सुंदरता। ज्यादा सुंदर आदमी को भी रहना मुश्किल कर देती है दुनिया। तुरंत उठा के ले जाएंगे, मालूम पड़ जाए ये बहुत सुंदर है, देखो। बहिरंग, बहिरंग सुंदरता है, उसके गुण अवगुण देखे नहीं है अभी। लेकिन बाहरी भी। तो उसने कहा हे भगवान अगले जन्म में मुझको तो कुरूप बना देना और मेरे पास कुछ मत देना, बस मैं ऐसे ही अपना बस गुजारा कर लूं। सबरी ने ये मांगा था क्योंकि बड़े घरन की सुंदरी और कथा सुनन नहीं जाए।
बड़े घर के लोग अपनी शान समझते हैं कि हमको कथा में नहीं जाना, वो चिटपुट लोग जाते हैं जो पढ़ लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं, पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को सत्संग, पैसे वालों को जरूरत नहीं है। नहीं है ना, पैसे वालों को ज्यादा है क्योंकि उनसे पाप ज्यादा होते हैं। आदमी मदांध हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, आंखों के ऊपर उतरता नहीं है, चमड़ी मोटी हो जाती है, दूसरे के दुख की पीड़ा को वो पता ही नहीं है कि इस दुख क्या होता है, इसलिए वो उनकी चमड़ी ऐसी रहती है। उनको ज्यादा जरूरत है कि केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं होएगा। क्या कहा मैंने? क्या करना पड़ेगा? फिर परहेज भी करना पड़ेगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी। दवाई तो कड़वी है तो कड़वी तो लेनी पड़ेगी। कुनैन की गोली रहती है वो कड़वी रहती है, लेकिन मलेरिया बुखार उससे ही उतरता है, उससे पहले उतरता ही नहीं। तो कहते हैं शबरी अगले जन्म में इतनी कुरूपा हुई और इतने गरीब घर में जन्म लिया। जब उसकी शादी हो रही थी और जब उसका आदमी उसको लेके जा रहा था और जब रास्ते में उसने उसका मुंह घूंघट उठा के देखा तो वो खुद ही बेहोश हो गया, इतनी कुरूप थी। बोले जब मैं ही डर गया तो जब मैं घर में लेके जाऊंगा इसको तो घर वाले क्या कहेंगे। कहते हैं उसको वहीं छोड़कर भाग गया। और अभी हम कह रहे हैं बड़े घरन की सुंदरी कथा सुनने ना जाए, कथा सुनने नहीं जाएगी वो, क्योंकि उसकी शान है, शान को बना के रखना चाहिए। बोले अकड़ना, अभी से क्या अकड़ते हो रे? अकड़ना तो एक ही बार है, पूरा ही अकड़ना। शमशान घाट में जब मर जाता है ना आदमी तो वो थोड़ी सी देर में ही अकड़ना शुरू कर देता है। ऐसा मेरा ऐसा अनुभव है और मुझे पता नहीं, मर के देखेंगे जब पता चलेगी कि फिर वो उसके हाथ पर सीधा भी करना चाहो ना, जिस हालत में वो मरा है और वो एक आध घंटे रह जाए तो वैसे ही शरीर हो जाता है। अगर बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा, आप लिटा नहीं सकते। अगर लेटा हो तो बिठा नहीं सकते। अब आप उसको नए कपड़े पहनाने का नाटक करते हैं, वो पहनता थोड़ी, पहन सकता ही नहीं वो, क्योंकि वो अकड़ चुका है। तो जब वहां उतना अकड़ना है तो अभी तो अकड़ करके क्या करोगे? ये अकड़ तो काम ही कुछ नहीं आ रही, इसमें अकड़ किसको दिखा रहे हो? अकड़ना तो एक ही बार, उतना अपने आप अकड़ जाओगे, आपको अकड़ना नहीं पड़ेगा। अभी तो हमको अकड़ना पड़ता है और फिर भी हम पूरे पूरे नहीं अकड़ते। मैं कहता हूं पूरे अकड़ो, पर कब अकड़ेंगे? फिर दूसरे लोग तमाशा देखेंगे, बोले अरे इसको, वो बोले उसकी अंगूठी साथ जा रही है, इसको अंगूठी को उतारो। अब लेकिन वो अंगूठी अकड़ चुका है हाथ, अब वो अंगूठी जलेगा जब ही निकलेगी। वो अकड़ कब निकलती है? जलेगा जब। अब मेरी बातों को होशियारी से सुन लो, वो सबके लिए है, ऐसे नहीं है कि मैं किसी विशेष आदमी के लिए बोल रहा हूं। जब कोई अकड़ लेता है और अकड़ के कारण वो सत्संग में नहीं आता है और आने के बाद भी वो व्यवहार को बदलता नहीं है तो वो अकड़ में है। इसका मतलब कोई उसको अंदर में ऐठ है, ठीक है ना? वो अकड़ फिर कैसे जाती है? जब वो मरे को देखो आप, बोले वो काट के निकाल दो कपड़े, इतना बढ़िया कपड़ा पहने पहने कोई मर जाए, अब उस कपड़े को आप रख भी नहीं सकते निशानी बतौर, क्योंकि बिना काटे वो निकलेगा नहीं। मरने के बाद में अगर आप उस कपड़े को रखना भी चाहो आप रख नहीं सकते, और उस अंगूठी को आप निकालना भी चाहो हाथ में से, क्योंकि वो बॉडी इतनी अकड़ चुकी है कि अब आप कितनी तेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, अब वो फिट हो गई। अब अकड़ कब ढीली होती है? फिर जलने के बाद। तो आप नहीं जलोगे, जला देंगे सब। होश में रहना। हम अगर जल के खुद अपनी अकड़ को ढीला करना चाहें तो हम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हम अकड़े हुए अभी, क्योंकि अकड़ावट दूसरों को दिखती है। दूसरे लोग बताते हैं कि ये मर गया, वो ठंडा हो चुका है, वो अकड़ चुका है, ये उसके सिम्टम्स है, लक्षण है। जब कोई ऐसा दिखे तो हम घोषित करेंगे कि ये मर गया है। अब उसकी अकड़ के लिए वो तो जितना अकड़ चुकता था उतना अकड़ चुका, अब उसकी अकड़ को दूसरे लोग खत्म कर देंगे। बोले कोयला होए ना उजरा, चाहे 9 मन साबुन लाए। बोले कोयले को आप कितना भी धोते जाओ, कौन से साबुन से, कौन से भी आप केमिकल से धोना चाहो तो कोयला सफेद नहीं होता, हो जाएगा। लेकिन वो जल जाए, कोयले को जला दो
तो हमारी अकड़ भी जब ही सफेद होगी जब कोई जला देगा, कोई जला दे। हमारी अकड़ कब ठीक होती है? हम अपने आप तो महसूस ही नहीं करते कि हम अकड़ गए। कई बार ऐसे अटैक आता है ना, जब वो बॉडी काम करना बंद कर देती है, अकड़ी नहीं है लेकिन उसके अणु परमाणु अभी काम बराबर नहीं कर रहे हैं। कितनी कोशिश कर लो, बोले अब पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं। ये हम रोज देख रहे हैं, लेकिन हमारी अकड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं लेती है। तो अकड़ कौन ढीली करता है भैया? शमशान घाट में आदमी इतना अकड़ जाता है उस वक्त कि वो काट के निकालने पड़ते कपड़े, बोले नहलाओ इसको। अब अकड़े हुए को नहलाना वैसे ही, ना नहलाए तो भी वैसे ही, उतना अकड़ चुका है। अब आपका कोई भी उसके ऊपर आपकी दवाई, कोई भी दवाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर कामयाब नहीं होती है जो अकड़ा हुआ है। केवल देखने मात्र से अस्पताल जाओ और अस्पताल को देख के घर आ जाओ, रोज जाओ, रोज अस्पताल के दर्शन करके आओ, क्या होएगा? है डॉक्टर साहब? कोई फायदा नहीं। रोज दर्शन करने का भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हम जड़वत, हमारी आंखों पे वो पर्दा पड़ा हुआ है। हम दर्शन हम कर ही नहीं रहे, हमको दिख ही नहीं रहा है। हम इतने अकड़े हुए हैं, वो आंखें फिर काम करना, जब ये नर्व्स अकड़ जाती है ना तो काम करना बंद कर देती है। और पूरे पूरे अकड़ेंगे तो वहां सो, लंबे पांव पसार। एक दिन तो है सोना, लंबे पांव पसार। अरे क्यों अभी से अकड़ रहे हो? वहां जाके आराम से सोएंगे लंबे पैर पसार के, कोई नहीं बोलेगा कि पैर क्यों फैलाए आपने। मैनर सर्टिफिकेट सब खत्म हो जाएंगे उस दिन कि किधर भगवान बैठे हैं, किधर गुरुजी बैठे हैं, इधर पैर मत करो, उधर मत, सारी आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। अभी तो हम मरे हुए रह रहे हैं क्या? अगर हम ही जीते जी भी अपनी मर्यादा को खत्म कर देते हैं, अकड़े हुए हैं, तो आप समझ लो हम शमशान। असली ठिकाना तो हमारा वही है। असली घर कहाँ है? याद रखना, उस दिन की मन करो, उस दिन की तदबीर, उस दिन की तैयारी कर लो। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सत्संग भी करना है, और जो वहां का व्यवहार है जो सभी के लिए, वो एक दो के लिए, सभी के लिए, सब उस एक नाव में बैठे हैं। पर बड़े घरन का राजकुमार और सत्संग में ना जाए, तुलसी वा पापते, अगले जन्म में घोड़ा हो जाए। और वहां मुख पे पड़े लगाम, उस मुख में, घोड़े के मुख में लगाम पड़ती है ना, जब अब कैसे लेगा भगवान का नाम? अगर हम अभी भी नहीं ले रहे हैं तो हम घोड़े के बराबर ही है, और अगर नहीं ले रहे हैं वैसे ही जीवन बीतना है तो अगली जन्म की तैयारी है फिर वो। इसीलिए मैं कहता हूं होश पूर्वक जीना, होश पूर्वक। सत्संग का मतलब ये है कि हमको होश दिलाता है कि केवल हम सुन के और गीता पढ़ के बंद करके रख दें और उसको जीवन में ना उतारें तो उससे कुछ फायदा नहीं है। यह है नहीं ना? प्राय ऐसा देखा जाता है कि बहुतेरे बुद्धिमान एक बारगी कर्म को छोड़ ज्ञानी बन बैठते हैं। शीतकाल में ठंडक के भय से स्नान करने का साहस नहीं करते। कृपणता संयुक्त होकर दान देना इत्यादि शुभ कर्मों को छोड़ देते हैं। अहरनिश संसारिक झमेलों में फंसकर पूजा पाठ, जप, हवन इत्यादि सब कर्मों को त्याग अपने को ज्ञानी समझते हैं। कुछ पूछने पर उत्तर देते हैं कि कर्म तो बंधना का कारण है, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हंसी आती है इनके वचनों पर, जो ज्ञान का सार तत्व कुछ भी न जानकर कथन मात्र ज्ञानी बन कर्मों का त्याग, मारे घुट्टी और फूटे ललाट की कहावत को चरितार्थ कर देते हैं। ऐसे आलसी प्राणियों का तो 3 काल में भी उद्धार नहीं हो सकता। इन दिनों प्राय ऐसा देखा जाता है कि नाना प्रकार के कपोल कल्पित मत वाले प्राय ज्ञानी बन बैठे हैं। इसलिए मैं उनको ये कहता हूँ कि इस गीता के इस श्लोक की ओर थोड़ी दृष्टि उठावें और एकाग्रचित्त हो इस श्लोक का तात्पर्य पूर्ण प्रकार समझने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण भगवान अपने परम भक्त अर्जुन की शंका का निवारांत कहते हैं,
कि हे अर्जुन, बिना कर्म आरंभ किए हुए कोई प्राणी कर्म रहित अवस्था को अर्थात मोक्ष व ज्ञान का लाभ नहीं कर सकता। राजा हो, रंक हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, तपस्वी हो, बुद्धिमान हो व मूर्ख हो, कोई भी क्यों ना हो, बिना कर्म आरंभ किए कर्मों के मर्म को नहीं समझ सकता। और जब तक मर्म समझ में ना आवे तब तक नहीं जान सकता कि कर्मों से रहित होना क्या है और उस कर्म रहित होने का कैसा अपूर्व आनंद है। संस्कृत कार्यों में भी देखा जाता है कि छोटे से छोटे कार्य की पूर्ति भी बिना कर्म किए नहीं हो सकती। यदि किसी को काशी जाकर विश्वनाथ का पूजन करवाना अभिष्ट हो तो जब तक वह अपने दोनों पैरों से गमन करने की क्रिया आरंभ नहीं करेगा, घर बैठे बिठाए काशी कदापि नहीं पहुंच सकता। पर जब वह काशी पहुंच जाएगा तब उसकी गमन क्रिया की निवृत्ति आपसे आप हो जाएगी। जब तक पथ में रथ की स्थिति है तब तक ही रथ के द्वारा गमन करने योग्य है, पर जब पथ स्थान में रथ पहुंच गया तब रथ छोड़ प्राणी चला जाता है। इसी प्रकार क्षुधा की शांति निमित्त भोजन की क्रिया क्षुधा शांति होते ही समाप्त हो जाती है। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि बिना कर्म आरंभ किए नैष्य कर्म की अवस्था नहीं आती। क्या समझ में आया? कुछ लेना न देना मगन रहना। अगर लेना देना छोड़ दो ना कुछ करना पड़ेगा, काम कर दो। न लेना न देना मगन रहना, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनका कहने का मतलब है ऐसे लोग आलसी हैं, ऐसे लोग व्यवहार में नहीं पूरे उतर सकते। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को ज्ञानी समझकर और सारे कर्मों को छोड़ दिया है। जब हम कोई कर्म करने के लिए आते हैं तो कोई भी काम में हमें बहुतों की हेल्प लेनी पड़ती है। होता क्या है, कर्म से क्यों शुद्ध होता है अंतःकरण? कुछ भी किए बिना तो हम रह नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहे और ज्ञानी बन के हम ये घोषणा कर दें माइक पर कि हमको भगवान मिल गए हैं, और मिलने के बाद भी वो कर्म किए बिना रह नहीं सकते। फिर भी भगवान उनको अपना कुछ कर्म देकर उनको उलझा कर रखते हैं। पर हम पहले ही ये सोच रहे हैं कि ये काम करना तो व्यर्थ है, हमको तो ज्ञान हो जाएगा, सब कचरे से छूट गए, लेना न देना। तो ये उसकी परीक्षा नहीं है। जब तक हम परीक्षा में पूरे नहीं उतरेंगे, जब तक हमारा स्वभाव नहीं सुधर सकता। बड़े बड़े संत महात्मा जो साधन करते हैं एकांत में, एकांत में आदमी बिगड़ता भी एकांत में ही है, बिगड़ने के लिए भी एकांत चाहिए। और साधन भजन एकांत में कब होता है? जो करने वाला होगा तो भीड़ में भी कर लेगा, और जो बहुत ही होंगे उनको एकांत। एकांत का मतलब हम समझे ही नहीं, हम बाहर एकांत ढूंढते हैं। वहां भी सबसे ज्यादा पाप एकांत में होता है, क्योंकि अब बैठे बैठे क्या करेगा, कुछ काम धाम तो है नहीं, कुछ हमको करना नहीं है, हम तो ज्ञानी हो चुके। अब सबके बारे में सोचेगा, वो ऐसा है वो वैसा है। अब क्या कर रहा है ये भी कर्म हो रहा है। जब तक हम बिजी नहीं रहेंगे और कोई भी हम काम करेंगे छोटे से छोटा, तो भी हमको एक हेल्प की जरूरत है। ये भगवान ने नियति, ये प्रकृति बनाई है। कोई भी काम आप अकेले घर में नहीं कर सकते। तो क्या होगा फिर? कहीं बड़े आदमी की जरूरत है, कहीं जो बिल्कुल वृद्ध है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी भी जरूरत है कि आप गेट पर बैठे रहो, देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बैठे बैठे भी कुछ नहीं करके भी वो कर रहा है। लेकिन इस बात का वो बड़ा आदमी अगर घर में शोर मचा दे कि मैं ही काम कर रहा हूं, मैं कोई चौकीदार हूं क्या, मैं तो नहीं करता। अभिमान, मुझे को चौकीदार समझ रखा है क्या? अगर तुम 2 रोटी दे रहे हो तो किस बात की, मैं चौकीदार हूं, मैं नहीं करूंगा। कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ ये काम कर सकता है अभी। लेकिन उसकी अकड़, हमारा व्यवहार जब तक नहीं सही होएगा कुछ नहीं हो सकता अकेले में। अब इसीलिए वो कुछ करो तो कहते हैं यहाँ पर कि जो आदमी ऐसे कर्मों को छोड़ देता है जानबूझकर और ज्ञानी बन बैठता है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो एक दूसरे के व्यवहार में कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलोगे तो मिलोगे, खाली बैठे बैठे तब भी मिलोगे। तब बोलते से, वाणी से पहचानिए साहू चोर की घात। बोलते से मालूम पड़ जाएगा कि ये आदमी कैसा है।
और मूर्ख से क्या बोलिए। एक बार कहते हैं, एक बार अकबर और बीरबल, बीरबल बड़ा होशियार था। तो अकबर ने कहा, बीरबल तू बहुत होशियार है, तू दिमाग कहाँ से लाया, हर चीज का तू जोड़ तोड़ ऐसा करता है कि तेरे बराबर मैंने 9 रत्नों में से एक बीरबल। तो बोले मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूं, तू इतना होशियार है तो तेरा बाप तो कहीं तेरे से ज्यादा होशियार होगा, तू बस एक बार अपने बाप से मिला दे मुझको, मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना होशियार है। बीरबल बोले ये एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। तो बोले ठीक है साहब, मौका देख के मिलाऊंगा। तो बड़ा परेशान, बाप बोला क्या बात हो गई आज। बोले पिताजी मेरे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। बोले मैं उनको मिलाने के लिए तो लाऊंगा, पर बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना मान लेना आप। बोले क्या। बोले वो कुछ भी बोले आप बोलना मत। ठीक है। तो वो आए, तो बोले तेरा नाम क्या है, क्या करता है। बोले बोलता नहीं, मूर्ख है। मैं तो समझ रहा था तेरा बाप बहुत होशियार हो गया, तो उल्टा निकला। बोले उल्टा नहीं है, मेरे पिताजी बहुत सीधे। वो ये कह रहे हैं कि मूर्ख से क्या बोलना, ज्ञान गांठ को जाए कोई ना हो ना उजरो चाहे 9 मन साबुन लाए। जिस आदमी का जैसा स्वभाव है, स्वभाव बदलना हम चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यदि कर्मों का कुछ भी तात्पर्य न होता तो बड़े बड़े ब्रह्मवेता आचार्य ऋषि और महर्षिगण श्रुति और स्मृतियों के द्वारा विधि और निषेध के वर्णन करने में इतना अपने मस्तिष्क को क्यों पचाते, अपने अमूल्य समय को क्यों नष्ट करते। पंच महायज्ञ, नाना प्रकार के श्रीमत कर्म तथा चारों वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न धर्म जो श्रुति स्मृतियों के द्वारा बताए गए हैं, क्यों बताए जाते। हाँ, इतना तो अवश्य है कि पहले कर्म करने में प्राणियों को श्रद्धा उपजाई जाती है। पहले सकाम कर्म, श्रद्धा मतलब तुम ये काम करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। सोमवार के व्रत करो 16 सोमवार तो तुम्हारा रोजगार मिल जाएगा। लड़की की शादी नहीं हो रही तो लड़का मिल जाएगा, लड़के को लड़की मिल जाएगी। तो उसको ये लालच दिया गया कि आप 16 सोमवार के व्रत करो। कर्म में श्रद्धा उपजाई जाती है और इस श्रद्धा के उपजाने की आवश्यकता अज्ञानी जीवों के लिए है, क्योंकि जब तक अज्ञानी जीवों का अंतःकरण विषयों के स्वाद से मलिन रहता है और विषयों की ओर अधिक रुचि रहती है, तब तक उनसे कर्मों का अभ्यास कराने के लिए नाना प्रकार के फल शास्त्र पुराणों में कथन किए गए हैं। मुख्य तात्पर्य यह है कि शास्त्रों ने पहले सकामियों के लिए कर्म फलों का उपदेश किया है, फिर जब देख लिया कि इनको अशुभ कर्मों के त्याग और शुभ कर्मों के साधन का अभ्यास हो गया, तब शुभ कर्मों के फलों का त्याग उपदेश किया, अर्थात निष्काम होकर कर्मों के साधन करने की आज्ञा दी। क्योंकि सकाम कर्म करने वाले का परिणाम 2 प्रकार से दुखदायी होता है। प्रथम तो यह है कि यदि विधि पूर्वक शास्त्र अनुसार कर्म करने के कारण उनको फल मिलता चला गया तो वो इन फलों को भोगते भोगते विषयी बन जाते हैं। मान लो हमने कुछ बोला और वो पूरा हो गया तो बार बार हम बोलते रहेंगे और भगवान से वही मांगते रहेंगे। जैसे अग्नि में घृत डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, ऐसे विषय भोग से विषय वासना दिन दिन अधिक बढ़ती है। फिर तो मत पूछो, विषयानंद से परे कोई दूसरा आनंद उनके नेत्रों में समाता ही नहीं। इस वचन को कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति प्रथम ही कह आए हैं कि ऐसे प्राणी स्वर्ग इत्यादि का भोग करते हुए बार बार नीचे ऊपर आते जाते रहते हैं। इसी दशा में पड़े हुए परब्रह्म जगदीश्वर से विमुख रहते हैं। यह तो सकाम कर्मों का प्रथम परिणाम हुआ। क्या हुआ? क्योंकि वो हाथों हाथ बिका है। संत मरे कहा रोइए जो आपन घर जाए। संत मर गया तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। क्यों?
वो अपने घर गया, वो भगवान में विलीन हो गया। और वो बापड़े उसको जो हाथों हाथ बिका है कि कर्म फल करते करते क्या होगा कि हमारी भोगों में आसक्ति बढ़ जाएगी और हम भगवान से वही भोग मांगते रहेंगे। अभी ऐसा कर दो, अभी ऐसा कर दो, अभी ये चाहिए। अपने उसके अनुसार हम भगवान को, गुरु को याचना करते रहेंगे, इसलिए सुधार होना मुश्किल है। दूसरा परिणाम सकामियों के कर्म का ये है कि विधि पूर्वक कर्मों के अनुष्ठान में व मंत्रों के जपादि में उल्टा पुल्टा हो जाने से यदि कर्मों के फल उनको ना मिले तो शास्त्रों में अविश्वास हो जाता है। अपनी भूल चूक का तो दोष तो देते नहीं, मंत्रों ही में दोष लगाते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे सब कर्मों का त्याग करते हुए सब प्रकार भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इधर तो अंतःकरण की शुद्धि भी लाभ ना होने पाई, उधर कर्मों से पतित होकर दुर्दशा को प्राप्त हुए। इसलिए जब तक मनुष्य ज्ञानी है तभी तक उसके सकाम कर्मों का लोभ देकर शास्त्रों ने शुभ कर्मों का अभ्यास करवाया है। क्योंकि ये इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं, हठात मन को अपने अपने विषय की ओर खींच भ्रष्ट कर देती हैं। तो ये संभव ही नहीं कि ये इंद्रियां चुपचाप बैठने देवे। इसलिए जब तक प्राणी समाधिस्थ नहीं हुआ तब तक वह इन इंद्रियों की प्रेरणावश कुछ न कुछ करता ही रहेगा। इसी कारण इनको निष्काम कर्म की ओर मोड़ देने की आवश्यकता है। जैसे वृक्ष का बानर उस वृक्ष के नीचे देव पूजन करते हुए किसी पुरुष की पूजा का जलपात्र उठा ले गया हो, तो उससे उस जलपात्र के छुड़ाने का उपाय यह है कि दो छोटे छोटे मिट्टी के पात्रों में अन्न भरकर उसके सम्मुख उसी वृक्ष के किसी डाल पर रख दिया जाए, तो वह बानर झट उन दिनों उन दोनों पात्रों को हाथों से पकड़ लेवेगा और जल पात्र छोड़ देवेगा। इसी प्रकार विषय विलासियों को जब शुभ कर्मों के फल का लालच दिखाया जाता है तब वे तामस कर्मों को छोड़ सात्विक कर्मों का साधन करने लग जाते हैं। पर धीरे धीरे जब गुरु उपदेश द्वारा फलों से उपराम होने लगता है तब कर्मों का फल त्याग निष्काम कर्म करने लग जाते हैं। एवं प्रकार आचार्यों ने मनुष्यों के कल्याण निमित्त निष्काम कर्मों का उपदेश किया है। जब इन निष्काम कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाती है तब चाहे कर्म करते हो चाहे छोड़ दो, तभी कर्म योग और दोनों का समान अर्थ होता है। सो श्याम सुंदर आगे कहेंगे कि मुख्य तात्पर्य ये है कि बिना कर्मों के आरंभ किए कोई प्राणी नैश्य कर्म अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तात्पर्य को दृढ़ करते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, कोई पुरुष कर्मों को एक बारगी छोड़ देने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात बिना चित्त की शुद्धि प्राप्त किए केवल कषाय गेरुआ वस्त्र धारण कर सिर मुड़ा हाथ पांव मोड़ वृक्षों के तले बैठ जाने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्रियों के झपटों से नहीं छूट सकता। वृक्ष के नीचे भी इंद्रियां सतावेंगी ही। पूर्व के पाप कर्म सहायक को होकर उस कौतूहली सन्यासी को पाप आत्मा कर देंगे, क्योंकि उसका अंतःकरण मलिन है। इसलिए उसे ज्ञान उत्पन्न होने का अवकाश भी नहीं मिलेगा। प्रमाण अर्थात पापों के क्षय होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे दर्पण को स्वच्छ कर लेने से प्राणी अपने को आप में देखता है। बिना अंतःकरण की शुद्धि के कर्मों को त्याग संन्यास धारण कर लेना दुख का ही कारण होता है। सो श्री भगवान आगे कहेंगे कि बिना कर्म योग के संन्यास दुख का ही कारण होता है। बिना कर्म योग के संन्यास, इसी कारण जब तक त्याग स्वयं उत्पन्न ना हो तब तक संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहिए। श्रुति की आज्ञा है, जिस दिन विषयों के सुख से वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास ग्रहण करे। सो वैराग्य बिना अंतःकरण शुद्ध वे प्राप्त नहीं हो सकता और बिना निष्काम कर्म अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसी कारण केवल और सुखी की संन्यास से सिद्धि नहीं मिल सकती। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान बिना कर्म किए यदि कोई चुपचाप बैठा रहे तो क्या हानि है, क्योंकि वह शुभाशुभ के झंझटों से बचेगा। यह भी एक प्रकार का लाभ ही होगा।
अर्जुन ने जो भगवान से पूछा है, यदि कोई प्राणी कुछ ना करे, चुप बैठा रहे तो क्या हानि है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षण भी कोई प्राणी बिना कुछ किए चुप नहीं बैठ सकता। राजा हो व रंक हो, वीर हो या कादर हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, स्त्री हो व पुरुष हो, बालक हो व वृद्ध हो, निरोग हो व रोगी हो, योगी हो व वियोगी हो, कोई भी क्यों ना हो, बिना कुछ किए क्षण मात्र भी कर्म रहित नहीं हो सकता। योगी जब समाधि में बैठ जाता है तब तो समाधि काल पर्यंत बिना कर्म स्थिर रह सकता है, पर जब वह भी समाधि से जगता है तो देखना, सुनना, हंसना, बोलना, उपदेश करना, भोजन, शयन, गमन, भवन, हवन, श्रवण, मनन, निधिध्यास इत्यादि लौकिक अथवा वैदिक कर्म करता ही रहता है, क्योंकि ये सबके सब किसी न किसी कर्म में फंसे रहते हैं। इसका कारण भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि ये जितने जीव मात्र इस संसार में है सब आकृति के गुणों के वशीभूत हैं। इसमें अवश्य है अपने वश में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। प्रकृति से उत्पन्न जो सात्विक, राजस और तामस तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के अनुसार जो बनाया हुआ प्राणियों का स्वभाव है, इस स्वभाव के वश सबके सब पड़े हुए। तात्पर्य ये है कि तीनों गुणों के अनुसार जिसके शरीर में जौन गुण न्यूनवाधिक होता रहता है, उसी के अनुकूल वह शुभाशुभ आचरण करता रहता है। जैसे बिल से बाहर निकलते ही मूसक को बिल्ली झपट मार पकड़ लेती है, ऐसे ही गर्भ से बाहर आते ही ये प्राणी प्रकृति से पकड़ा जाता है। वह फिर तो प्रकृति क्षण क्षण अपने गुणों की प्रेरणा कर उस प्राणी से कुछ न कुछ करवाती ही रहती है, जिसके साथ साथ मन भी सब इंद्रियों को संग लिए बाहर की ओर हो जाता है और अपना मनोराज फैलाकर संचित व्यवहार में फंस जाता है। तब सब इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर चल पड़ती हैं। इसी कारण स्वभाव अनुसार कर्मों में सब प्राणियों की प्रवृत्ति होती रहती है। वही प्रकृति नाना प्रकार के राग, द्वेष इत्यादि भावों को इस जीव के सम्मुख करती जाती है और तदनुसार ही कर्म कराती जाती है। जैसे बचपन ही से टकटकी लगाकर माता पिता को देखना, माता के स्तन को दूध का खींचना, दूध मिलने से प्रसन्न होकर हंसना, किलकिलाना, ना मिलने से रोना इत्यादि सब क्रियाओं को आरंभ करा देती है। इसी कारण योगेश्वर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति जन्य तीनों गुणमय कर्मों के करने में सब प्राणी विवश हैं, स्वतंत्र नहीं है। इस कारण चुप नहीं बैठ सकते। इसलिए क्या अच्छी बात है कि जब तक बहिर्मुख वृत्ति है निष्काम कर्म को ना छोड़ें। बहुतेरे टीकाकारों की यह सम्मति है कि श्री कृष्ण भगवान ने यह श्लोक केवल अज्ञानी जीवों के विषय कहा है, अर्थात अज्ञानी जीव प्रकृति के वशीभूत होकर त्रिगुणात्मक कर्मों को करते रहते हैं, ज्ञानी नहीं करते। पर श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में कहते हैं कि कहने से भगवान का तात्पर्य ज्ञानी व अज्ञानी दोनों से है, क्योंकि शरीर का कर्म भोजन, निद्रा, भाषण, प्रहसन इत्यादि क्रिया करने में दोनों समान हैं जो हो, पर बिना कर्म किए चाहे वे दैहिक हो व मानसिक हो, लौकिक हो व वैदिक हो, कोई एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। यदि कोई ज्ञानी विचार में बैठा है तो वह भी कर्म ही है। जो मुमुक्ष होकर श्रवण, मनन इत्यादि कर रहा है वह भी कर्म ही है। ज्ञानी पुरुष के वैदिक कर्म छूट जाए तो छूट जावे, पर शारीरिक कर्म तो उनके भी नहीं छूट सकते। इसलिए भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग करके इस तात्पर्य को पुष्ट कर दिया है। इस प्रकार कर्म के करने में सब इंद्रियां लगी रहती हैं। श्रुतियों ने भी इंद्रियों को ग्रह और उनके विषयों को अतिग्रह के नाम से प्रसिद्ध कर दिखला दिया है कि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों के वश में पड़कर कर्म करती रहती है। वाग इंद्रिया जो ग्रह है वे अपने नाम अर्थात बोलने योग्य विषय रूप अतिग्रह से पकड़ा जाकर वचन द्वारा शब्द व वाक्य मात्र का उच्चारण करता है। जिह्वा जो ग्रह है वह अपने अतिग्रह रस से पकड़ा जाकर जिह्वा द्वारा षट्रस इत्यादि रसों का स्वाद लेता है। चक्षु आँख है जो ग्रह है सो अपने अतिग्रह रूप से पकड़ा जाकर चक्षु से सब रूपों को देखता है।
स्रोत कान जो ग्रह है वह शब्द रूप अपने अतिग्रहाय से पकड़ा जाकर स्रोत द्वारा शब्दों को सुनता है। हस्त हाथ जो ग्रह है वह कर्म रूप अतिग्रह से पकड़ा जाकर हाथों से कर्मों को करता है। इन श्रुतियों में सिद्ध होता है कि इंद्रियां अवश्य होकर अर्थात दूसरों के वश में पड़कर सब प्रकार की क्रियाओं को करती रहती हैं। भगवान ने भी मानो इन्हीं श्रुतियों को दुह कर यह श्लोक कथन किया है, इसी कारण इसमें अवश्य शब्द का प्रयोग किया है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान यदि कोई विषयासक्त प्राणी हठात अपनी इंद्रियों को रोक चुप एकांत में जा बैठे तो क्या कर्म के त्याग का फल उसे कुछ ना होगा? अर्जुन ने जो भगवान से यह शंका की थी कि कर्मों के एक बारगी छोड़कर त्यागी हो चुप बैठ जाने से क्या त्याग का फल कुछ नहीं होगा, इसका उत्तर देते हुए श्याम सुंदर यूँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्राणी के राग द्वेष निवृत्त नहीं हुए तथा विषयों के भोगने से उसको उपराम नहीं हुआ अथवा अत्यंत दरिद्र होने के कारण कभी किसी प्रकार के विषय का आनंद लाभ नहीं किया तो अवश्य विषयों की सुंदरता और सुख रमन स्मरण उसके चित्त में बना रहेगा। ऐसा प्राणी संसार को धोखा देकर ठगने के लिए एकांत में जा योगी का स्वांग बना चुप बैठ जाता है। बाहर से तो इंद्रियों को रोक सब कर्मों को त्याग किए चुप बैठा देखा जाता है, पर मन से सदा इसी चिंतन में मग्न रहता है कि कहाँ किसको किस प्रकार ठग कर अपना स्वार्थ सिद्ध करूं, अर्थात कपटी दंभी और पापात्मा कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अंतःकरण शुद्ध न होने से जो मलिन अंतःकरण वाला प्राणी कर्मों को छोड़ त्यागी सा स्वांग बना बैठेगा उससे कुछ भी लाभ नहीं, उसका ऐसा करना निरर्थक है। इसी कारण प्राणी को उचित है कि बिना समझे अर्थात बिना ज्ञान कर्म त्याग ना करे, क्योंकि दैहिक कर्म खाना पीना मल मूत्र त्याग करना इत्यादि तो कभी छूटने वाले ही नहीं है। फिर उसने छोड़ा ही क्या, केवल पारलौकिक कर्म छोड़ा, दान पुण्य न देना छोड़ा, फिर उसने छोड़ा ही क्या, केवल पारलौकिक कर्म छोड़ा। जब प्रकार पारलौकिक तथा विहित वैदिक कर्मों को छोड़ देगा तो अवश्य विकर्म अर्थात मलिन कर्मों को उसके समीप आने का अवकाश मिलेगा। जब मलिन कर्म सामने आ गए तो वे प्रकृति के बलवान होने के कारण उस विमूढ़ आत्मा को अपने वश कर ही लेंगे, क्योंकि कितना भी यत्न करो पर बलवान प्रकृति न छोड़ेगी। इसलिए बिना ज्ञान प्राप्त हुए सब छोड़ छाड़ एकांत सेवन करना पाप की वृद्धि का कारण है। ऐसा नियम है कि योग और भोग दोनों एकांत चाहते हैं। सो योग तो ऐसे मूढ़ पुरुषों के पास आएगा ही नहीं, पर भोग एकांत पाकर उसे सतावेगा। इसलिए बिना ज्ञान प्राप्त हुए तथा बिना अंतःकरण शुद्ध हुए कर्मों को त्याग एकांत बैठ रहने से सिद्धि नहीं हो सकती है। भगवान पहले भी कह चुके हैं, इसलिए माया के वशीभूत जो देहाभिमानी विमूढ़ात्मा है उसका त्याग केवल कपट मात्र है। विचारने योग्य है कि व्योमयान पर बैठा हुआ देव आप चले व ना चले, पर वह व्योमयान विमान तो उसे आकाश में ले ही जाएगा। देखो वृक्ष की पत्ती सूखकर निर्जीव हो जाती है, पर वायु तो उसे बहुत दूर आकाश में फिराया ही करता है। इसी प्रकार कर्म छोड़कर बैठने वाला भी मानसिक विकार के कारण माया के झगड़े में पड़ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसलिए हट करके जो विहित कर्म त्याग बैठता है उसे मलिन हृदय रहने के कारण पाप कर्म में फंसने का भय है। पाप कर्म करते करते वह प्राणी नीची योनियों को अवश्य प्राप्त हो ही जाएगा। अर्थात जो प्राणी श्रेष्ठ कर्मों को परित्याग कर निकृष्ट कर्मों का आचरण करते हैं वे नीची योनियों में अर्थात कुकर सुकर चांडाल इत्यादि योनियों में जा उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो बिना आत्मविचार केवल कौतूहल करके कर्मों का त्याग बैठता है वह पतित हो नीच योनि में जन्म पाता है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान अपना मन अपने वश किए हुए हो पर इंद्रियों से सब कर्मों का साधन करता रहे तो उसकी कैसी गति होगी? सो कृपा कर कहो क्या जो अपना मन तो कि ऐसे सब काम छोड़ने से
और अंतःकरण, ये कर्म निष्काम कर्म करने से क्या होता है? अंतःकरण तो शुद्ध हुआ नहीं और हमने कर्म करने छोड़ दिया ये सोचकर कि हमको ज्ञान हो गया है। और ज्ञानी से कर्म छूटता ही नहीं है, वो परोपकार करते रहता है। जब विवेकानंद को ज्ञान हो गया और जब वो समाधि में, तो इतना आनंद है, तो समाधि अवस्था में से बाहर निकलना कौन चाहेगा? पर भगवान रामकृष्ण ने उनको यही समझाया कि तू बड़ा नीच है। बोले कैसे? बोले ये तो मैंने तुझको एक अनुभव कराया था कि परमात्मा माने क्या, समाधि का आनंद क्या है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर और आप ऐसे बैठे रह जाओ। तब वो ज्ञानी बैठ सकता है एकांत में, क्योंकि उसने एक झलक देख ली है उस प्यारे की। लेकिन तो भी कहते हैं कि एक हल्का सा आवरण उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि तू अब दूसरों को ये जो आनंद है बांटो, बिन बांटे घट जाए। नहीं तो वो आदमी जिसने भगवान को एक झलक देख ली है, उसको एकांत में रहना बहुत अच्छा लगेगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उतने बोलने का काम है, ये बहुत निकृष्ट है। उस उतनी आनंद में से नीचे आके बोलना पड़ता है, उस इतनी मस्ती में से, उतने आनंद में से, समाधि अवस्था में से बोलने के लिए बहुत नीचे आना पड़ता है और तभी बोलने की क्रिया होती है। लेकिन रामकृष्ण बोलते कि अब तेरी चाबी मेरे पास रहेगी, तू ये चाहे कि जब बैठ जा, मस्त हो जा, तो तूने तो देख लिया ये आनंद। तेरे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मैंने ले लिए हैं, लेकिन अब तुझको। पर दूसरे आदमी अगर वो सुधरना चाहे, अपनी कृपा अपने ऊपर अपने आप करो, उनकी तो हो रही है। संत तो कृपावत है, वो तो वर्षा के समान है, वर्षा तो हो रही है। संत की कृपा वर्षावत है, लेकिन कहा शिष्य गड्ढावत होना चाहिए। शिष्य गड्ढे के समान हो तो जो जितनी बारिश हुई वो कहाँ आई? गड्ढे में आएगी ना, अपने आप आएगी। वो घटाएं बरसाई नहीं जाती, बरसती है। मोहब्बत वो धड़कन ऐसी चीज है, मोहब्बत की नहीं जाती, होती है। वो घटाएं जैसे बरसती है, बरसाई नहीं जाती। बादल घट जाए तो बरस के रहते हो, लेकिन उसका पानी कहाँ जाएगा? उनको बरसने से काम है। तुम लाख सोचते रहो कि मेरे ऊपर ज्यादा कृपा है, उसके ऊपर कम है, उसके ऊपर ऐसा है, लेकिन वो बरस गई। उन्होंने देखा नहीं पुण्य आत्मा है पाप आत्मा है, वो बिना देखे। संत वर्षावत है, बरसत है चहुओर, समान रूप से बरस गए। लेकिन शिष्य गड्ढावत हो तो पानी आवे दौड़, आसपास का पानी भी दौड़ के कहाँ आएगा? गड्ढा बनना पड़ेगा। पर हमारी अकड़ तो जाती ही नहीं, पर अकड़ना तो शमशान में पड़ेगा। वहां आपको कोई बोलेगा नहीं, अपने आप ही अकड़ जाओगे। बैठा बैठा क्या करे? जब कर चलो मेरा। एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार, वहां तो सोना ही पड़ेगा, जब भी सो लेना। वहां तो इतने अकड़ जाएंगे, उससे ज्यादा अकड़ना फिर संभव नहीं है। तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होने का केवल एकमात्र उपाय है। कौन सा बेटा? कर्म करो, विकर्म करो, अकर्म करो। कर्म करो फल की इच्छा के रहित, अच्छे करो, खराब कर्म तो विकर्म माने विशेष, बेकार कर्म नहीं। नहीं, उसकी तो फांसी की सजा है। फिर अगर यहां पर भी आकर विकर्म करे ना, खराब कर्म करे, तो सजा फांसी है। वहां पर तो दोष ज्यादा है। अगर आपने सत्संग में आने के बाद में, गुरु जी की शरण में आने के बाद में फिर गलत काम किया तो 2 डंडे फालतू लगेंगे, क्योंकि आप जानबूझ के, आपको ये होश है, आपको सतगुरु महाराज बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, बार बार आवाज दे रहे हैं, सतगुरु दिया हेला आवाज दे रहे हैं कि अपने आप को सुधारो। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं समझते तो कर्म करो, कर्म तो करो, विकर्म माने विशेष कर्म, अच्छे काम करो, और लेकिन फिर अकर्म कर दो। लेकिन हम सोचते हैं हमारे बिना तो तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता,
वो तो हम ही हैं जो तुमने हमने बना बना के सारी जिंदगी कमाई खिलाई बिठा के। लेकिन ये प्रकृति का ऐसा जोड़ा है, अकेला आदमी कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला आदमी हो ना तो बसाया कैसे संसार? औरत चाहिए, औरत चाहिए, फिर बच्चे चाहिए। क्यों? इतनी जग पहले ही खत्म कर देते है? तो ये काम करते हुए काम छोड़ना नहीं है। व्यवहार में हम कैसे हैं इसकी हमारी परीक्षा है। जो हम ये शिक्षा ले यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हमको विनम्र होना चाहिए, हमको गड्ढा होना, गड्ढे का मतलब ये विनम्रता, इसलिए विनम्र हो हम कि गड्ढे में पानी अपने आप आ जाए। तो जो जहां है, और भगवान ने कुछ सोच के हमारे अपने कर्मों के अनुसार जो जहां है उसको वहां खुश रहना चाहिए, जो उसकी परिस्थिति है। और भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार, भगवान क्या करेंगे? बोले जो जिसने कर्म किया अब ऐसा उसको फल है। लेकिन हमारा अंतःकरण में दोष कहां से आता है? ऐसा विचार करो ना, हमारे अंतःकरण में दोष कहां से आया? जब हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं निष्काम, हमको पता है कर्म करो, पहली बात नहीं है ये, और निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होएगा और हम पात्र तैयार होंगे भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन फिर इतने दोष कहां से आ गया? ये देखो, बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे को सब सिखाते हैं अच्छा बच्चा बनना, यू आर गुड बॉय, गुड गर्ल। हमको अच्छा बनना है, अच्छा तो बनना है, तो बहुत अच्छी बात है, पर हम अच्छा बनाना है, अच्छा बनना है, ये तो एक पार्ट हो गया, सबने अच्छा बनना ही चाहिए। लेकिन अच्छे बनने की परिभाषा जब उल्टी महंगी पड़ती है, जब हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें तब हम अच्छे हैं। एप्रिसिएशन बचपन से ही, अरे वो स्कूल में सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, यू आर गुड बॉय, ऐसे ही आपको रहना चाहिए। अभी उसका अंतःकरण कोमल है, अभी हम ही उसको सिखा रहे हैं कि अच्छा बनने का मतलब यह है कि ये सब भीड़ आपकी तारीफ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आदमी कंपैरिजन करता है, ये दोस्त जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहां से घुसूं। आपको स्पर्धा तो होनी चाहिए, अच्छे बनने के लिए आपको अपने आप के अवगुणों को छोड़ना चाहिए, पर कंपैरिजन करके फिर क्या होता है? हमारे अंदर में द्वेष अवगुण आने शुरू हो जाते हैं। उनकी अच्छी चीज तो हमने ली नहीं, अच्छी चीज से हमने आदर्श बनाया नहीं कि भाई उतने अच्छे उनमें गुण है तो हमारा जीवन कुछ हम उनके आदर्श के जीवन से कुछ सीखें कि हमको ऐसा बनना है। कंपैरिजन करना है तो स्पर्धा तो होनी चाहिए, पर अंदर मन में द्वेष आ गया कि हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमसे आगे निकल गए, अब कंपैरिजन हो रहा है। हर आदमी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, होता भी होगा, मैं नहीं कह सकता, होते भी हैं सब, पर अब कहां से द्वेष, कहां से शुरू हुआ? ईर्ष्या। हाँ, कैसे? रिएक्शन से आना नहीं चाहिए। अगर समझदार आदमी है, अगर सत्संगी है, तो उसको क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कारण कुछ भी हो, लेकिन हमको निर्दोष रहना है। कारण समथिंग कुछ भी हो सकते हैं, कारण बहुत है कि आग तो हमारे अंदर मौजूद है, कोई भी हवा कर दे, आग बाहर से लानी नहीं पड़ी, आग हमारे मौजूद है। कारण कुछ भी हो सकता है, हवा कोई भी कर दे, वो आग हमारे अंदर मौजूद है। उसने कहा, देखते हैं ये महात्मा जी कहाँ तक पहुंच गए? बोले आग है तुम्हारे पास? बोले नहीं है। फिर पहुंच गया, आग है? बोले नहीं है। फिर पहुंच गया 10 बार, बोले कह तो दी बार बार। ये क्रिया की प्रतिक्रिया आपके क्वेश्चन का उत्तर है कि दूसरे के भावों से भी हम रिएक्ट हो रहे हैं। तो मूर्ख है क्या? कोई भी हवा करके उकसा दे और हम उकस जाएं, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार हम है हर एक चीज में, तो ये इसका मतलब वो आग हमारे अंदर मौजूद है। अगर आग ही नहीं होगी तो खूब हवा करे जो है, पर एसी भी गर्म हवा फेंक दे तो क्या करे? उसको तो ठंडी हवा फेंकनी चाहिए।
पर वो कोई बार खराब हो जाता है, काम नहीं करता, तो वो गर्म हवा फेंकनी शुरू कर देता है, बाहर की जितनी भी गर्मी है सब अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब वो खराब है, एसी चालू कंडीशन में नहीं है। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारी गलती है ये, कि कोई हमको उकसा रहा है, कोई हमको हमारे वो कर रहा है, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो अपनी गलती है, इसमें दूसरे की गलती नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर सांस होश में लो। गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, ये लोग नहीं देंगे तो वहां हाई कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, एक दिन वहां तो निवस्त्र होना पड़ेगा, जैसे के जैसे, जैसे भीतर जैसे बाहर। अभी आप कितनी पोल पट्टी कर लो बाहर और भीतर, लेकिन वहां चले ना चालाकी, वहां चले ना रिश्वत, वहां जैसे के जैसे पहुंचना पड़ेगा। बस गुरु उस दिन को याद दिलाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, करना तो आपको स्वयं पड़ेगा। आपको होश आ जाए कि मैं यहाँ गलत हूं, अपनी गलती मान ले, तो कोई कितना भी हवा करो। अब उसने कहा मैंने कह तो दिया 10 बार, अब गुस्सा आ गया, तो पहले आग मौजूद थी। अब उसने तो सबने ये सोचा था ये महात्मा जी को गुस्सा नहीं है, यहाँ पर तो ठंडक ही मिलेगी। लेकिन ये टेस्टिंग है, ये हमारा जो संसार है ना, ये क्षेत्र है, यहाँ भगवान ने बहुत से लोगों को हमारे टेस्ट करने के लिए स्थापित कर रखा है। कहाँ टेस्ट किया जाएगा बताओ? हर घर हॉस्पिटल है, ये कोई भी टेस्ट कर लेगा कभी भी, हर डॉक्टर बैठे हैं, एक ही डॉक्टर नहीं है, कभी भी टेस्ट हो जाएगी। जैसे अभी आपने कहा ना कि हमको दूसरों के व्यवहार से, क्योंकि हमको उम्मीद है, दूसरों से आशा है, अभी हम निष्काम नहीं है, दादू दावा दूर कर, इसीलिए तो ऐसे संकल्प है। जब हमको किसी से लेना देना ही नहीं रहेगा तो तुम करे जो, लेकिन हमने उनसे उम्मीद कर रखी है कि इससे हमको ये करना है, उससे हमको ये करना है, और वहां पूरा नहीं हुआ तो बस खत्म। फिर तो जो सुना सुनाया था वो सब चौपट हो गया। वो ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करने में खाली दर्शन मात्र से बीमारी दूर नहीं होगी। आप संत के दर्शन करो, खूब नजदीक बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो, पर जब आप उसको यूज नहीं करोगे तो हाँ जी बीमारी रहोगी। और तुलसी व पाप से राजघराने की सुंदरी कथा सुनन नहीं जाए। बड़े लोग हैं ना, उनको सत्संग में आने की जरूरत नहीं है, तो बोले तुलसी या पाप से कुतिया बन जाए और फिर घर घर डंडे खाए, क्योंकि वो उसने अपनी शान के खिलाफ है। और देखना तो मुखारबिंद तो बहुत लोग देख लेते हैं, संत बड़े सुंदर है, कोई भी बहुत सुंदर है, पर चरणों तक दृष्टि जाना बहुत मुश्किल है। हमारा अभिमान हमको यहीं छोड़ देता है, नीचे लेके ही नहीं जाता। और पानी कब पिया जाएगा? झुके बिना प्यासे ही चले जाओगे, प्यासे नहीं जाना कोई भी, खूब पानी पियो। जगह जगह प्याऊ खुल रही है, जो धर्मात्मा लोग रहते हैं ना वो प्याऊ खुलवा देते हैं। ये प्याऊ है, प्याऊ खोल रखे है गुरु महाराज ने, पर यहां से भी प्यासे जाओगे तो कहीं पानी नहीं मिलेगा। और पानी जब देखो ना प्याऊ पे कैसे पिलाते हैं, अब तो वो उससे पीते ही हो, बोतल ली तो ये फर्क हमेशा रहेगा। हम अपने आप को समझें कि इस संसार में हम क्या करने के लिए आए। अब क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है, अब मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। मैं नहीं चाहता कि मैं कठोर बनूं, कि मैं कठोर बोलूं, या मैं, पर मैं क्या करूं, सत्य बात तो बोलनी पड़ेगी। अब लग जाए किसके, अभी देखो साधन भजन तो बहुत कठिन है, ध्यान समाधि तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन भी है और सरल भी है, लेकिन अब किसके समझ में आए नहीं आए तो मैं क्या करूं। बोला जो लेगा ले लेगा, उसको बरसन से काम, बादल को बरसने से काम, उसका पानी बरसा हुआ तो सारा काम आ जाएगा। अब कोई बोलेगा हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत कोशिश करते हैं संत महात्मा के सरल से सरल बना के बोले हैं,
इतना सरल कर दें, इससे ज्यादा सरल होना बहुत मुश्किल है। पर हम ही जटिल हैं, हम जटिल हैं तो सरलता काम आती नहीं। हम जटिल है, हम सरल चीज को भी जटिल बना देते हैं, क्योंकि ये हमारा अभ्यास है। हम अपने जीवन को अपने आप क्रिटिकल कर लेते हैं। पर जितने सरल रहोगे, जितना झुक जाओगे, जितना पियो उतना पियो और पिलाओ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।